हमने पहले भाग में जाना था पिता का श्राद्ध तथा युधिष्ठिर द्वारा भीष्म पितामह से पितृस्वरूप निर्णय संबंध प्रश्न। भीष्म जी ने कहा, शत्रुमर्दन, हम लोग जिनकी पूजा करते हैं इस विषय को जैसा मैंने सुना है वह सब तुमसे कहूंगा। जो अन्य पिता पितामह आदि से भिन्न पितर हैं, इस विषय में मेरे परलोकवासी पिता ने भी गाथा गाई है। श्राद्ध के समय जब मैं अपने पिता को पिंड देने लगा तब उनका हाथ भूमि को फाड़कर निकल आया और वे उस हाथ में ही मुझसे पिंड मांगने लगे। उनका बाजूबंद आदि हाथ के आभूषणों से विभूषित और लाल लाल अचुलियों वाला वह हाथ वैसा ही था जैसा मैंने पहले जीवित अवस्था में देखा था। उस समय मैंने विचारा कि कल्प सूत्रों में तो मैंने ऐसी विधि कहीं नहीं देखी है। यह विचार कर मैंने बिना कुछ परवाह किए ही पिंड को कुशाओं पर ही रख दिया। निष्पाप भरत श्रेष्ठ, उस समय मेरे द्वारा संतुष्ट किए गए पिता परम प्रसन्न हुए और मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे, पुत्र, तू धर्मज्ञ और विद्वान है। तुझ सरीखा सुपुत्र होने से मुझे पुत्रवान होने का फल मिल गया तथा मैं इस लोक और परलोक दोनों में कृतार्थ हो गया। दृढ़ता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले निष्पाप भीष्म, धर्म में लोगों की आस्था दृढ़ करने के लिए ही मैंने यह तेरी परीक्षा ली है। धर्म की रक्षा करने वाले को जैसे धर्म का चौथाई फल मिलता है, इसी प्रकार धर्म की रक्षा न करने वाला मूढ़ मनुष्य पाप के चौथाई फल को पाता है। धर्म विषय का आचार में राजा जिस बात को प्रामाणिक बता देता है, प्रजा उस प्रमाणभूत राजा के आचरण का अनुकरण करती है। भरत श्रेष्ठ, तूने सनातन वैदिक धर्म को ही प्रमाण माना है, इसलिए मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। अब इस प्रसन्नता के कारण मैं तुम्हें श्रेष्ठ वर देना चाहता हूं। तू तीनों लोकों में दुर्लभ वर को ग्रहण कर। तू जब तक जीवित रहना चाहेगा तब तक तुझ पर मृत्यु का प्रभाव न होगा। तेरी आज्ञा पाने पर ही तुझ पर मृत्यु प्रभाव डाल सकेगी। भरत श्रेष्ठ, और जो बात तेरे मन में हो उसे बता, मैं तुझे तेरी प्रार्थना के अनुसार और कौन सा उत्तम वर दूं। पिताजी के इस प्रकार कहने पर मैंने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, श्रेष्ठतम पुरुष, मैं आपकी प्रसन्नता से ही कृतकृत्य हो गया। अति महाद्युते, यदि मैं इससे भी अधिक आपके अनुग्रह का पात्र हूं तो मैं आपके मुख से एक प्रश्न का उत्तर सुनना चाहता हूं। तब उन धर्मात्मा ने मुझसे कहा, भीष्म, बता, तू मुझसे क्या पूछना चाहता है। भारत, तू मुझसे जो कुछ पूछेगा तेरे उस संदेह को मैं दूर करूंगा। तब मैंने वहां अदृश्य होकर खड़े और पुण्य आत्माओं के लोकों में पहुंचे हुए अपने पिता से कौतूहल में भरकर पूछा। भीष्म जी ने पूछा, पिताजी, पितृगण देवताओं के भी देवता सुने जाते हैं। देवता ही पितर हैं या दोनों भिन्न भिन्न हैं? हम किन की पूजा करें? तात, दूसरे लोकों में गए हुए पितरों को हमारा दिया हुआ श्राद्ध कैसे तृप्त करता है और श्राद्ध का क्या फल है? देवता, दानव और मनुष्य तथा यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि किसकी पूजा करते हैं? धर्मजान, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल और संदेह है, अतः आप इसका मुझसे वर्णन कीजिए, क्योंकि मेरे विचार से आप सर्वज्ञ हैं। भीष्म से इस वचन को सुनकर पिता शंतनु बोले। शंतनु जी ने कहा, भारत, जो बात तू मुझसे पूछता है उसे मैं संक्षेप से कहता हूं। निष्पाप, पितर जिस प्रकार उत्पन्न हुए हैं और उनको अन्न आदि देने से जो फल मिलता है, श्राद्ध में पितरों कारण को अर्थात जिनके ये कार्य हैं उनको तो सावधान होकर सुन। तात, स्वर्ग में स्थित पितृदेवता आदिदेव ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर और महासर्प आदि उनकी ही पूजा करते हैं। वे श्राद्धों में तृप्त किए जाने पर देवताओं और गंधर्वों सहित जगत को तृप्त करते हैं। यह वेद अथवा ब्रह्मा जी का अनुशासन है। महाभाग, तू आलस्य रहित होकर श्रेष्ठ श्राद्धोद्रारा उन पितरों का यजन कर, तब वे सब कामनाओं का फल देने वाले पितर तेरा कल्याण करेंगे। भारत, यदि तू नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके उनकी आराधना करेगा तो वे पितर हमें और हमारे स्वर्गीय पितरों को भी तृप्त करेंगे और बाकी सब बातों को मार्कंडेय जी तुझसे कहेंगे। भारत, वे पितृ भक्त और आत्मज्ञान से परिपूर्ण हैं। आज ये मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही श्राद्ध में आए हैं, अतः इन महाभाग्यवान मार्कंडेय जी से ही तू इन प्रश्नों को पूछ। इतना कहकर शंतनु जी अंतर्धान हो गए